बहुत प्रसिद्ध साखी है, आप लोगों ने सुना है, उसके बिना जीवन अधूरा है। ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखो, औरन को शीतल करे, आपु शीतल होई कबीर, आपु शीतल होई। संत सम्राट मानवता के मसीह सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आज हम सबके जीवन में दुख का अनुभव इसलिए होता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रेम से नहीं बोलते हैं। प्रेम के बहुत बड़े अभाव है। तभी गोस्वामी जी ने तो कहा है, रहीमन महाराज ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचे शीश दे ले जाए। ये कहते जरूर हैं, लेकिन जब कभी भी प्रेम की बोलने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर प्रेम की भाषा हम नहीं बोल पाते हैं। मैं समझता हूँ छोटे से लेकर के बड़े से बड़े कहलाने वाले भी यदि दुखी है तो प्रेम के अभाव में दुखी है। चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, चाहे साधु संत ही क्यों ना हो। हमारे भी श्रद्धेय श्री समेन साहब जी बैठे हुए हैं, ये जब भी बोलेंगे कॉमेडी शब्द बोलते हैं। इलाहाबाद संस्थान में हम लोग रहे साथ में, जब भी वो बोलेंगे तो कोई रोते हुए रहेगा तो उनको भी हंसा देंगे। मतलब एक उनके बोलने में कोई ये नहीं रहता लोगों को रिझाऊं, लेकिन बोलेंगे ऐसे कि प्रेम ही उसमें उपज जाता है। ऐसे कई संतों की वाणी में ताकत होती है, जो बोलते हैं तो वो प्रेम उपजता है। आइए 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 आइए, अरे आप तो बहुत जगह बस थोड़े बैठिए साहब जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो मैं कह रहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। आप लोगों ने कहानी कई बार अकबर बीरबल की सुनी होगी। एक बार अकबर ने कहा था बीरबल से, बताओ बीरबल सबसे मीठी चीज़ क्या है? तो बीरबल ने कहा था, हुजूर कुछ समय दे दीजिए। उसने 1 महीने का समय मांगा। 1 महीने के बीच में उसने दावत रखी, भोजन भंडारा का कार्यक्रम रखा, भोजन हुआ, सभी लोगों को बुलाया गया था। उसमें श्री बेगम साहिबा को भी बुलाया गया था, जो अकबर साहब की जो पत्नी थी बेगम, उसको भी बुलाया गया था। उसको भी बढ़िया दावत खिलाए, खूब खिलाए। उसके बाद में आदत होती थी उनकी पान खाने की, पान की बीड़ा खाने की किसी किसी का आदत होती है। जैसे मैं महाराष्ट्र में जिधर रहता हूँ उधर अक्सर माताओं की आदत होती है, कबीरपंथी हैं जरूर, लेकिन पान खाने की आदत उनकी है। पक्का पान खाएंगे, एक बीड़ा जरूर चबाएंगे। एक दो जगह मैं गया था तो मुझे भी कहा, गुरुजी हम लोग खाने के बाद पान खाते हैं, मुँह फास है, मुँह को सफा रखता है, तो आप भी खाओगे क्या करके? एक आदत होती है पान खाने की। तो बीरबल ने बेगम के लिए पान की भी व्यवस्था रखा था, पान खिलाया। जब पान खाई तो जानते हैं थूकने वाले की जो आदत होती है ना, पान खाते ही थूक देते हैं। आजकल तो ट्रेनों की बड़ी गंदगी कहा जाता है, वैसे कबीर साहब ने कहा है, भाई अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, जो तू साचा बानिया साची हाथ लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। यदि सच्चा बनिया है, सच्चा बाजार लगाने वाला व्यापारी है, पूरा सब जगह झाड़ू लगाओ। लेकिन बाहर बाहर झाड़ू लगा देते हैं, अंदर झाड़ू नहीं लगाते हैं। कई लोगों को देखते हैं, कहीं बैठे हैं ट्रेनों में देखो चाहे बसों में देखो, मैं कई बार जब उसको पहुँचता हूँ ट्रेन को, जब भी चढ़ता हूँ चाहे रिजर्वेशन हो या ना हो, जब पहुँचता हूँ कपड़ा से, छोटे मोटे कपड़ा या कागज़ से, तो लोग बोलते हैं महाराज आप कितना सफाओगे, कितना पोंछोगे। सब जगह लोग थूकते हैं और थूकते जाते हैं। तो जब हम सफा करने की शैली नहीं जानेंगे, सफाई नहीं रखेंगे,
तो अच्छी वाणी कैसे बोल पाएंगे। तो जब बीरबल को अकबर ने पूछा था, खास बात है, कहानी के बाद अपनी वाणी विराम दूंगा। बीरबल को पूछा था कि सबसे मीठी चीज़ क्या है, अब सबसे कड़वी चीज़ क्या है। तो उसने 1 महीने का समय मांगा था। 1 महीने के बाद उसने दावत रखी, उसमें पान की बीड़ा भी लगाया। पान की बीड़ा जब उसकी बेगम साहिबा को दिए तो बेगम साहिबा ने पान की बीड़ा खाई और पचले वहाँ थूक दी, जहाँ नहीं थूकना चाहिए वहाँ पर थूक दी। अब पान के तो लाल लगता ही है। मैं कई बार कहता हूँ पान खाओ दांत सड़ाओ। मैं भी बचपना में पान खाता था 25 पैसा के खरीद के, मेरे दांत सड़ गया था। अभी मैं दिव्या मैडम से इंजेक्शन लगवाया, 8-10 इंजेक्शन लगाए मेरे एक दांत में, छोटी सी दांत के सड़ने के लिए। इतने खर्चा 3-3.5 हज़ार खर्चा हो गया। अब बताइए, पान जो रोज़ खा रहा है उसको सोचिए, पान खाओ दांत सड़ाओ, बीड़ी पीकर खास रहा है, मौत के आगे नाच रहा है, गांजा भांग और तंबाकू तन मन धन के ये सब डाकू। और मैं कई बार कहता हूँ हुक्का पियोगे तो हरी मिले। कुछ लोग कहते हैं महाराज मैं तो हुक्का पीता हूँ तो हरी मिलता है, हुक्का पीऊँ तो हरी मिले और राम पीऊँ तो राम, अब ब्रांडी में ब्रह्मा मिले देसी में हनुमान। लेकिन मैं उन लोगों को कई बार कहा हूँ, एक जने मुझे पूछा था, मैं उनको कहा था हुक्का पियोगे तो हरी मारेगा, हुक्का पियोगे तो हरी मारेगा, और राम पियोगे तो राम, अब ब्रांडी पियो तो ब्रह्मा मारेगा देसी में हनुमान। और हनुमान के एक गदा कितना दूर पहुँचाता है आप लोगों ने देखा है। आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, सभी लोग अच्छे हैं, संसार में धरती में कोई बुरी चीज़ है ही नहीं, लेकिन आप लोग तो खास अच्छे हैं, कम से कम इन सब दुर्व्यसनों से दूर है। और जो दूर रहता है वही अच्छी वाणी बोलकर अच्छी जगह में बैठ सकता है, सबके वश की बात नहीं है। तभी किसी ने कहा है कि यह कौन उसके उगदा है जो हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, और कीड़ा जरा सा पत्थर में घर करे, कीड़ा जरा सा पत्थर में घर करे, इंसान क्यों ना हो जो दिले दिलवर में घर के। इंसान यदि हिम्मत कर ले तो सब कुछ छोड़ सकता है। तो कहानी छोटी सी है, इसको पूरा कर रहा हूँ। खास बात, जब उसने थूक दिया तो उसने कहा दिया बीरबल ने, आखिर तुर्कुनी कहीं की हो, तुर्कुनी कहीं के, और कोई बड़े शब्द नहीं कहा उसने। वाणी कितना घाव करता है, उसने कहा तुर्कुनी कहीं के। इतने उसको घाव लगे, उस तो खाना पीना सब छोड़ करके वो चली गई और राजभवन में जा करके अकबर को कहती है जी क्या बात है, कहा अब भी बीरबल को बुलाओ, अब भी फांसी होनी चाहिए, तुरंत फांसी दो बीरबल को, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी। यदि बीरबल को फांसी नहीं दी गई तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी। तो बीरबल को बुलाया, सभा लगाया गया। तब इस बीच में बीरबल ने कहा हुजूर क्या बात हुई, तो कहा तूने मेरी पत्नी को तुर्कुनी कहीं के कहा। तुर्कुनी मतलब गाली दिया। और कबीर साहब ने उसी शब्द को कहा, जो तो तुर्कुनी को जाया पेट ही का है न सुनती कराया। इस पर साहब जी करारा बयान करते ही हैं। तो ये बात उसने जब कहा था तो वो बीरबल ने कहा हुजूर ये तो छोटी सी बात है, आपने कहा था ना कि सबसे कड़वी चीज़ क्या है, सबसे मीठी चीज़ क्या है। तो मैं ये बताना चाहता था, यदि छोटी सी भी बात हो, यदि उसको प्रेम पूर्वक शब्दों में ना बोला जाए, अच्छे शब्दों में उतार करके ना बोला जाए, शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि एक शब्द करे घाव, तो वो घाव का काम करता है। लेकिन वही शब्द है, जैसे बच्चे को हम अपने बच्चे को गाली देते हैं तो उसको भी कहेंगे गधा, सुअर, पाजी, कुत्ता, कुछ भी कहा देंगे, लेकिन अपने बच्चे को जब गाली देंगे ना, शब्द वही है लेकिन उसमें प्यार रहेगा, उसमें प्यार रहेगा। तभी किसी ने बहुत अच्छा कहा है, प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार जो करता नहीं ईमान को, प्यार जो करता नहीं इंसान को, प्यार जो करता नहीं ईमान को, और पूछ कर पत्थरों को रात दिन यारो, पा सकता नहीं कभी भगवान को, पा सकता नहीं कभी भगवान को। हमें भगवान को पाना है, हम प्रेम की वाणी नहीं बोल सकते हैं तो भगवान कैसे मिलेगा। और वो भगवान कहीं नहीं है, सब जानते हैं कहाँ है वो भगवान। आप और हम सब के अंदर विराजमान, प्राणी जगत के अंदर विराजमान है। कुछ लोगों को देखता हूँ तो कुत्ता को देखेगा तो जबरन पत्थर उठा के फेंक के मारते हैं। बड़े बड़े लोगों को देखो, अरे भाई उसको फेंक के मारने क्या जरूरत कुत्ता को, वहाँ भी प्यार देखो, वहाँ भी भगवान देखो। हालांकि वो गलती कर रहा है तो भगाओ, लेकिन थोड़ी देर में उसको उठा के फेंक के मार दिए। अब उसको बेचारा कह करके रो रहा है। एक बड़ा ऑफिसर जा रहा था, मैंने देखा, बड़ा एजुकेटेड था वो, और वो सर्विसमैन था जहाँ तक, और उसने पत्थर उठाया, ये साले कुत्ता करके उसको जबरन फेंक के मार दिया और उसका पैर टूट गया। अब उसका पैर टूट गया, वो रो रहा है के है ना।
तो आप सोचिए, यहीं पर कबीर साहब ने कहा कि भाई ऐसी वाणी बोलिए। ऐसी वाणी बोलने का मतलब थोड़े है किसी पर वाणी बोलो। ऐसी वाणी बोलने का मतलब है कि हम ऐसे कर्म करें, ऐसे जीवन जिए जिससे हमारे मन वच और कर्म से किसी को पीड़ा का अनुभव ना हो। जब पीड़ा के अनुभव होता है तो समझ लीजिए वो दुख का काम है। तो बीरबल ने कहा था, 4 मिनट मेरा समय बचा है, 4 मिनट में अपनी बात विराम दूंगा। तो बीरबल ने कहा था, हे बीरबल ने कहा था, अकबर साहब आप मेरे बेगम साहिबा को बुलाइए, मैं अपने आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तो उसने कहा था, आपने प्रश्न पूछा था कि सबसे मीठी चीज़ क्या है, सबसे कड़वी चीज़ क्या है। तो मैं ये समझाना चाहता था कि सबसे कड़वी चीज़ है बोली और सबसे मीठी चीज़ है वाणी। आप किसी को भोजन ना दो, पानी ना दो, प्यासा को तो भी चलता है, लेकिन मीठी वाणी दो, नहीं तो देखो सब प्यासे चले जाते हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो प्रकृति के नज़ारे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो प्रकृति के नज़ारे हैं। और प्यासे वहाँ भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। जब दरिया के किनारे रह करके प्यासे रह जाए, मतलब हमें दरिया मिला है मानव जीवन रूपी, अब इस दरिया में रह करके हम पानी ना पी पाए तो हमारा रहना बेकार है। अब कुछ लोग गुरु पर सवाल करते हैं, गुरु पर सवाल करते हैं, लेकिन सवाल पानी का नहीं प्यास का है। सवाल पानी का नहीं प्यास का है, सवाल गुरु पर, गुरु का नहीं गुरु पर विश्वास का है। यहाँ ये तो गुरु बहुत मिलते हैं, लेकिन सवाल गुरु को नहीं गुरु पर विश्वास का है, गुरु पर विश्वास का है। गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो वो गुरु का खा गा नहीं जानता होगा ना, तो भी हमें बेड़ा पार कर देगा, ये निश्चित है। वो बेड़ा पार कैसे करेगा? अपने करनी से। लेकिन जो गुरु बहुत ज्ञानी हो, बहुत जानता हो, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, रामायण के बारे में आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, रावण के बारे में और कंस के बारे में, दुर्योधन के बारे में, ये लोग कम ज्ञानी या बलवान नहीं थे, हर क्षेत्र में आगे थे। बस इतना है कि वाणी को मीठी नहीं बना पाए। तो उसने कहा था बीरबल ने कि हुजूर सबसे कड़वी चीज़ है वाणी। मैंने तुर्कुनी कही के कहा तो बेगम साहिबा को इतनी पीड़ा हुई और ये जो है छोड़ दिए अपने घर, मतलब मेरे घर को, मेरे बंगला को, मेरे यहाँ की भोजन दावत को, और छोड़ करके यहाँ आ गई राजभवन में। तो ये सोचिए कितनी कड़वी चीज़ होती है। तो सज्जनों, आप सब से मैं गुजारिश करता हूँ और विनती करता हूँ कि आप सब लोग आज से यदि कोई गलत वाणी बोलते होंगे, परिवार में कटुवाणी बोलते होंगे, तो मधुरता से बोलना शुरू कर दे। एक हमारे बीच बैठे हुए 1-2 लोग हैं, नाम नहीं लूँगा, जो लोग अपने परिवार में एकदम मीठी वाणी बोलते हैं। देखता हूँ, जाता हूँ उनके यहाँ, मानिकपुरी जी है, साहू जी है, 2-3 लोग हैं, मैं जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक लोग इतने मीठी वाणी, अपने बहू से भी कभी कोई ऐसे मतलब कटु शब्द नहीं बोलेंगे, ना कोई कड़ा शब्द नहीं बोलेंगे, बहू से भी। वही सच्चा इंसान है। तो ऐसे प्रेम की वाणी हम सबको बोलना चाहिए। कबीर साहब ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ऐसी वाणी बोले जिससे हम तो खुद शीतल हो और औरों को भी शीतलता मिले। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम, और आप सबके अंदर बैठे सद्गुरु को मेरा प्रणाम, क्योंकि मेरा समय कर रहा है इनकार, इसलिए आप सबको करता हूँ नमस्कार। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। मैं चाहता हूँ जन्नत की महलों में महल हो आप सबका, हवाओं की वादों में सहार हो आप सबका। जन्नत की महलों में महल हो आप सबका, हवाओं की वादों में सहार हो आप सबका, सितारों के आंगन में घर हो आप सबका। सद्गुरु से मेरी प्रार्थना है, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका, हर दिन हर पल खुशहाल हो आप सबका।